आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आयतुल्लाह फैज काशियानी अपनी किताब में लवाइल मखसूरा, किताब का नाम मखसूरा। अब ये किताब में लिखते हैं, अगर इस अंदाज से लिखा है ये आमाल के लिए, क्योंकि ये आमाल जब वो अंजाम देते हैं, कोई भी आयतुल्लाह जब भी कोई आमाल को अंजाम देते हैं यूं ही नहीं देते, कहीं ना कहीं उन्हें बशारत जरूर होती है। तो अब वो कहते हैं, अगर बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी या कोई आपकी बड़ी हाजत, और उससे उन्होंने ये कहा है कि ये आमल खुसूस उसके लिए भी है जो कहीं ना कहीं बला में घिर जाता है, बराबर। कोई ऐसे एक दरवाजे, कोई ऐसे बलाओं के जो घिर गए हैं, हमारे आगे बंद हो गए हैं, तो वो दरवाजे खुल जाएंगे का ये वो सूरा है। यूं तो सूरे के लिए आप सब जानते भी हैं, कहीं लोगों को ये सूरा बैहाट भी हो गया होगा। अब उन्होंने इस अंदाज से लिखा है कि ये हाजत के लिए, और कोई बंदिश जो हम और आप कहते हैं ना, अगर कोई बंदिश हो गई हो तो वो खुल जाएगी, निकल जाएगी, हाजत के दरवाजे खुल जाएंगे। उन्होंने लिखा है 105 टाइम्स पढ़ना है सूरे वाक़या, बैहाट है हम और आपको, और वो 105 टाइम्स पढ़ना है। अब पहले मैं बता दूं कब और कैसे अंदाज से पढ़ना है। पहले ये सबसे पहले ये है कि आप चांद देखेंगे, कोई भी महीने का पहला चांद देखेंगे, वो पहले चांद की पहली मंडे, फर्स्ट मंडे, पहला पीर, फर्स्ट मंडे, इस्लामिक महीने का फर्स्ट मंडे। ओके, ये याद रखें, फर्स्ट पॉइंट, इस्लामिक महीने का फर्स्ट मंडे। सेकेंड कहा गया कि आप जब सूरे वाक़या की तिलावत 105 टाइम्स करना है तो इस अंदाज से करो। कैसा? फर्स्ट मंडे में शुरू करूं, पहला दिन फर्स्ट टाइम 1 टाइम सूरे वाक़या एक बार, दूसरा दिन 2 दिन, दूसरे दिन 2 टाइम्स सूरे वाक़या, तीसरा दिन 3 टाइम्स सूरे वाक़या, ओके, एंड फोर्थ डे 4 टाइम्स सूरे वाक़या, फिफ्थ डे 5 टाइम्स सूरे वाक़या। अब यूं करते करते 14 डेज, ये आमाल है 14 डेज के। अब 14 डेज में 14वां डे आएगा तो 14 टाइम्स सूरे वाक़या, बराबर। 13वां डे आएगा तो 13 डेज सूरे 13 टाइम्स सूरे वाक़या। 12th डे आएगा 12 टाइम्स सूरे वाक़या। ये कुल मिलाकर 105 टाइम्स हो जाता है। अब ये कुल वाक़या जब आप पढ़ोगे, सूरे वाक़या के आमाल करोगे, तो आपको अपना एक टाइम रखना होगा। या सुबह आपको यूं लगे कि मैं इत्मीनान क़ल्ब के साथ पढ़ सकती हूँ, कोई भी आमाल के लिए याद रखो, कोई भी आमाल के लिए एक अपना इत्मीनान का टाइम हो, इत्मीनान क़ल्ब का टाइम हो, उस टाइम पर हमें कोई भी आमाल को अंजाम देना है। ओके, देखिए स्क्रीन पर आपके आ गया है, देख ले कि ऐसे कि स्क्रीन पर जो आया है, डे 1 प्रे 1 टाइम, डे 2 प्रे 2 टाइम्स, डे 3 प्रे 3 टाइम्स। ऐसा करते करते 14 डेज आ गए, और आप एक इत्मीनान का टाइम बना ले। वो इत्मीनान का टाइम हो तो आपके आमाल में आपको तवज्जो भी रहेगा, और जो टाइम आप बनाएंगे 14 डेज वही टाइम पे पढ़िए। वो कोशिश करें कि एक ही टाइम रखें। बेहतर, कई के उलमाए दीन कहते हैं बेहतर टाइम है या सुबह, और बेहतरीन टाइम है मगरिब ईशा के दरमियान। आप मगरिब ईशा के दरमियान करो तो नमाज ईशा के लिए भी वक्फा मिलेगा, बराबर। और दूसरा कहा, ये जब आमाल हो 1 डे 1 टाइम जब आप पढ़ेंगे, उसके बाद एक दुआ है, वो दुआ को आपको पढ़ना है। इन एवरी डे आफ्टर सूरे वाक़या you have to pray the dua. Dua will be shared on the screen, and please you can download the dua or you can screenshot that dua. इंशाल्लाह ये दुआ आप पढ़े, और वो दुआ पढ़कर आप अपनी हाजत को मांगे। जो आपकी हाजत है वो हाजत को मांगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आयतुल्लाह काशियानी कहते हैं कि ये जो होगा इंशाल्लाह बड़ी बड़ी हाजतें आपकी पूरी हो जाएगी, और कोई बंदिश भी हो तो वो खत्म हो जाएगी।